सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नूपुर। वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नूपुर। सो फ्रेंड्स, आज आपको हम देने वाले हैं अपने शाहजहाँपुर के कचेरी हल्ट का फुल ब्लॉग, और हम आपको ब्लॉग में बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा फुल ब्लॉग देखिएगा। और आपको बता दें एक और चीज़, आपको मेरे ब्लॉग में आपको एक करंट का साउंड भी आएगा, मतलब OH वायर का साउंड भी आएगा। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं होती है, तो वो नेचुरली रिकॉर्ड हो जाती है। और जो लाइव हम लोकेशन पे शूट करते हैं तो वो आवाज़ हमको वहाँ पे नहीं सुनाई देती है, लेकिन कैमरे में वो आवाज़ कैप्चर हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और फ्रेंड्स, चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो में चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग कचेरी के फ्लाईओवर ब्रिज पे खड़े हैं। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, सामने जो है वो शाहजहाँपुर का कचेरी हल्ट है। जैसे कि आप देख रहे हो, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, और सामने जो ट्रैक जा रहा है ये सीधे हमारे शाहजहाँपुर के रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। और सामने जब पुल देख रहे हैं वो जो है वो टाउन हॉल ओवर ब्रिज है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, सामने जो है ये गोविंदगंज पूरी मार्केट है, और ये जो रोड है सीधे गोविंदगंज से शुरू होते हुए 4 खंबे तक जाती है। अभी जो है हम आपको पुल की दूसरी साइड को दिखा रहे हैं, और ये जो सीधी रोड है ये जाती है सिविल लाइंस कैंट की ओर जाती है। अगर सीधे जाएंगे तो वहाँ पे आपको OCF खाने का ग्राउंड भी आगे मिलेगा, जैसे आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखा चुके हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सामने जो देख रहे हैं फ्लाईओवर ब्रिज जो है ये सीधे कचेरी तिराहे से शुरू होता है, और ये सीधे रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। और यहाँ से रोडवेज जो है वो कुछ ही दूरी पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बस भी यहाँ पे निकल रही है, और रोडवेज जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। आज आपको हम अपना दिखा रहे हैं ब्लॉग में शाहजहाँपुर का कचेरी हल्ट। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड लगा है, कचेरी हल्ट का बोर्ड लगा है। तो फ्रेंड्स, इस कचेरी हल्ट पे यहाँ पे पैसेंजर ट्रेनें जो हैं, जैसे कि शाहजहाँपुर सीतापुर पैसेंजर हो गया, शाहजहाँपुर बालामऊ पैसेंजर हो गया, और रौजा बरेली पैसेंजर हो गया, और सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो सब यहाँ पे रुकती हैं। और मतलब अप और डाउन की दोनों ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं। और इनका जो टिकट है वो ट्रेन आने से आधे घंटे पहले ये जो ऑफिस देख रहे हो, ये जो रूम देख रहे हो, ये खुल जाता है, और यहाँ पे टिकट मिलते हैं उन ट्रेनों के। और फ्रेंड्स, सामने जो आप रूम देख रहे हो, ये जो रूम है ये पहले गेटमैन का केबिन हुआ करता था, जो कि अब तो खैर बंद हो चुका है, फ्लाईओवर जब से बना है। तो अब यहाँ पे तो वो रह नहीं गया रेलवे क्रॉसिंग, तो अब यहाँ पे ये जो था, अब ये केबिन जो है बंद कर दिया गया है। लेकिन लोग अभी भी इनको जोखिम में डाल के ये रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं अभी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ऊपर सामने आपको फ्लाईओवर ब्रिज दिख रहा होगा, जो कि अभी हमने आपको ऊपर से दिखाया। जब अभी एकदम कुछ पहले आपको हमने ऊपर से दिखाया था नीचे कचेरी हल्ट के, तभी हम नीचे खड़े और सामने आपको चांद भी दिख रहा होगा। इस टाइम इवनिंग का टाइम है, तो चांद भी निकल आया है। हम ये अपना शूट इवनिंग में कर रहे हैं, और आज का वेदर बहुत अच्छा है, हवाएं खूब चल रही हैं। और सा आपको पीछे दिखा दें,
इस साइड को आप देख रहे हैं, इधर हमारा शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंचें भी पड़ी हैं और ऊपर टी शर्ट भी है, ताकि यात्री को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हैंडपम्प भी लगा हुआ है। हमने देख रहे हैं वो जो है टाउन हॉल वाला ओवरब्रिज है, जो कि हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार दिखा चुके हैं। और वो देखिए कचेरी हल्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। और आपको इधर दिखा दें, ये जो सामने देख रहे हो वो कचेरी वाला फ्लाईओवर ब्रिज है, जो कि अभी हम आपको ऊपर खड़े थे। और ये जो कचेरी हल्ट है, ये दोनों ब्रिज के बीच में है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इससे जो बाउंड्री लाइन है, इसके इधर दूसरी पर यहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, रेलवे के अकॉर्डिंग आपको एक और जानकारी देते हैं। रेलवे के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ हमारे ऊपर होती है, सर के ऊपर होती है, उसको ओवर बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। जैसे कि आप फ्लाई ओवर को हम लोग फ्लाई ओवर ब्रिज बोलते हैं। और जैसे कि ऊपर जो वायर हैं, इनको हम लोग ओवेच वायर बोलते हैं, मतलब ओवरहेड वायर बोलते हैं। और आपको सामने पोल दिख रहा होगा, इसको रेलवे के लैंग्वेज में मास्ट बोलते हैं, जो कि इसके ऊपर हर मास्ट नंबर भी पड़ा होता है, जिससे ड्राइवर जो है कोई दुर्घटना हो जाती है, जिससे जो पायलट है हमारा, तो वो हमारे स्टेशन से संपर्क कर सकता है इस मास्ट नंबर के ज़रिए। और आपको बताते हैं कि आगे देखिए यहाँ पे ये दो ऐसे ट्रायंगल टाइप का बना है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। और आपको एक और चीज़ बताते हैं, एक खंबे से दूसरे खंबे तक की जो दूरी होती है, ये लगभग 60 मीटर होती है, और इस दूरी को स्पैन भी कहते हैं। और चीज़ बता दें, ऊपर जो वायर देख रहे हो, इसमें देखिए 2 वायर हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं कैटेनरी वायर, और नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। और इसके बीच में देखिए जॉइंट जो है, वायर के बीच बीच में जॉइंट भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इस जॉइंट को ड्रॉपर बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, जो उसके ऊपर जो पेंटोग्राफ लगा रहता है, वो नीचे वाले मतलब कॉन्टैक्ट वायर के संपर्क में रहता है, जिससे ट्रेन चलती है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग गोविंदगंज मार्केट में खड़े हैं, जो कि अभी आपको हमने ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज से दिखाया था, और अभी हम आपको नीचे से दिखा रहे हैं। तो ये जो है, ये पूरी गोविंदगंज मार्केट है शाहजहाँपुर की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, गोविंदगंज मार्केट में यहाँ पे अशोक स्तंभ भी बना हुआ, जो कि हमारे देश का राष्ट्र प्रतीक भी है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम गोविंदगंज मार्केट में खड़े हैं, और गोविंदगंज मार्केट में यहाँ पे देखिए अशोका स्तंभ भी लगा हुआ है, जो कि हमारे देश का, हमारा राष्ट्र प्रतीक भी है। वैसे ये अशोका स्तंभ जो है वाराणसी के सारनाथ में स्थित है, जिसे महान सम्राट अशोका ने बनवाया था। वैसे सारनाथ के अलावा इलाहाबाद में अकबर किले के पास बना है, जिसे अकबर ने बनवाया था। बिहार के वैशाली में है, और दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में है, और मध्य प्रदेश के झांसी में भी अशोका स्तंभ बना हुआ है। हमारे शहर शाहजहाँपुर को भी ये सौभाग्य मिला कि अशोका स्तंभ हमारे शहर में भी बना है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, शेर बने हुए हैं, जो कि अभी हमको वैसे 3 दिखते हैं, पर होते 4 हैं, जो कि पीठ से लगे होते हैं, और सामने के लिए लेकिन हमको 3 ही दिखते हैं। और शेर के नीचे देखिए, वहाँ पे बीच में अशोक का चक्र भी बना हुआ है। तो अशोका चक्र के एक साइड घोड़ा, तो और दूसरी साइड बैल बना होता है। तो नीचे वहाँ पे उसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत हो।
और फ्रेंड्स आपको बता दें, इस अशोका स्तंभ के पास यहाँ पे ध्वजारोहण के लिए ये खंबा भी लगा हुआ है, जहाँ पे हर राष्ट्रीय पर्व पे यहाँ पे ध्वजारोहण भी होता है। फ्रेंड जैसे कि आपको बता दें, ये जो अशोका स्तंभ जो है ये जो है बहुत सी जगह इसका यूज़ होता है। हमारे करेंसी में भी, इंडिया की जो करेंसी है उसमें भी बना होता है। और नीला रंग जो है अशोका स्तंभ का, वो जो है हमारे कैबिनेट मंत्री लोकसभा में मंत्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लाल रंग जो है वो राज्यसभा के मंत्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हरा रंग जो है वो लोकसभा के सदस्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है हमारे राष्ट्र का प्रतीक भी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये पूरा आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग? अगर ब्लॉग पूरा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जो लोग शाहजहाँपुर से तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है और मुझे मनोबल देता है कि हम और वीडियो बनाएं। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ब्लॉग कैसे लगा। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मेरा उससे प्रोत्साहन भी मुझे बहुत मिलता है। सो फ्रेंड्स एंड में हम यही कहेंगे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।